एक को तलवार मार दिया, बाइक जला दिया उसकी, उसे मैंने ला करके इलाज किया उसका। पहले कभी नहीं हुआ, ये पहली बार था, अचानक हुआ है। ऐसे हमेशा होते रहते तो फिर हम बाहर क्यों जाते हैं, हमें तो पता ही नहीं था कुछ। हम रैली हमने जयकारा लगा दिया, अपने भगवान का ही तो लगा रहे हैं। तुम्हारे दर्द क्यों हो रहा है? तुम जितने मर्जी करते हो, कोई तो नहीं बोलता। हमने तो कभी ऐसा कोई ताजिए पे हंगामा नहीं किया किसी हिंदू भाई ने। हाँ जी। तो हमारा हिंदू भाई तो हमारे शोभा यात्रा पे मारेगा नहीं हमें कि बोतल या पत्थर लेकर के हम शोभा यात्रा में नहीं गए थे। हम तो खाली हाथ था या राम नाम का झंडा था। तो कहाँ से आ गए? प्लानिंग नहीं होती, हम तो बाहर तक नहीं जा पाए गली के। वो ये हजारों कहाँ से आ गए एकदम? सभी लोग हथियारमंद थे। और क्या, सभी के पास से पत्थर, डंडे और तलवारें फलवारें थी। बोतलें थी कंच की, बोरा, 2 आदमी बोरा पकड़ रखे, 2-3 उसमें से पत्थर उठा के मार रहे, इस तरीके से जैसे वो बॉर्डर पे युद्ध कर रहे हो। सब कुछ ये वो भी देखा टीवी पे, तो इन्होंने भी देखा होगा। उसी तरीके से प्लानिंग करके इन्होंने इस पर अटैक किया। तार कहाँ, हर गली में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। जहां आप खड़े हैं इसके पीछे वाली गली से राशन गया है और सीधे बाहर को निकला है। इतने पत्थर मार रहे थे, 4-5 गली इकट्ठे हो जाते ना हिंदू के, तो चटनी बना देते उनको। अब यही तो बात है, हिंदू लड़ना नहीं चाहता। इतना यही है कि हमें भी कुछ ऐसी तैयारियां गवर्नमेंट की तरफ से छूट मिले कि अब पत्थर कहाँ से आए, बोतलें कहाँ से आई। सड़क पर रोज झाड़ू लगता है, पूरा रोड भर गया था पत्थरों से, आया ये कहाँ से सामान। तरवाल चल रही थी, पत्थर आ रहे थे, सब कुछ हो रहा था। पत्थर गली तक आ रहे थे। हाँ, यहाँ गली तक आए थे। ये सब उन लोग की प्लानिंग होती है, पहले से प्लान सोच कर लेके फिर फंसाते आपस में, ये सब भी रहेंगे। दोस्तों, जो आज बिल्कुल नया जो दिल्ली में दंगे का मामला चल रहा है, आज हम 0 पॉइंट पे खड़े हैं यहाँ। आप पहले मैं आपको दिखा दूं कि सामने आप देख सकते हो, जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये दोस्तों सामने जो है ये मस्जिद है, यही वो मस्जिद है जिससे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि यहीं से पथराव शुरू हुआ है शोभा यात्रा पे। और आप देख रहे हैं कि हम 0 पॉइंट पे खड़े हैं, जहाँ मेन दंगा हुआ था हम वहाँ पे खड़े हैं और आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ हम अभी यहाँ से रिपोर्ट करने के बाद हम गलियों में जाएंगे। ये जो हम जहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं वो मेन पॉइंट है दोस्तों। आप देख सकते हैं उधर मीडिया और पुलिस का जमावड़ा, कई जिलों की फोर्स यहाँ पे बुला ली गई है। और यहाँ से हम, क्योंकि यहाँ आम आदमी हमें नहीं मिल रहे हैं जो ये बता सकें कि असल में हुआ क्या था, तो चलिए दोस्तों गलियों में चलते हैं और लोगों से मिलके आपको सच्चाई की तह तक लेके चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कात्यान और आप देख रहे हैं इंडिया हर पल। राशन वाले के लेबर को मारा, जिसे हम लोगों ने यहाँ बचाया। गेट के अंदर गाड़ी तोड़ दी, साथ में शीशे तोड़ दिए। जैसे हम लोग बैठे, हम बैठे थे। अब रोड पे क्या हो रहा है क्या नहीं, हम रैलियों में जाते नहीं हैं। अब रैली जा रही थी। क्या, कौन सी रैली जा रही थी? अरे ये क्या नाम है, हनुमान जयंती वाली, हनुमान शोभा यात्रा। हाँ, शोभा यात्रा जा रही थी। उसे देखने के लिए बाहर जा रहे थे, वहाँ पथराव होने लगा। फिर कौन जाता बाहर, कोई नहीं गया बाहर। राशन की गाड़ी खड़ी थी, उसके शीशे तो पथराव अचानक हो गया, पता नहीं चला, एकदम से हो गया। हमें क्या पता पीछे से क्या आ रहा है। हम तो रैली समझ रहे थे, वो शोभा। आप लोग गली में थे? हाँ, हम तो अपने घर के बैठे, यहाँ बैठे, यहीं पे बैठे थे। शोभा यात्रा वो देखने के लिए जा रहे थे। तो जो दंगाई थे वो गलियों तक पहुंचे, हंगामा करा कुछ उन्होंने आगे? अरे वहीं से पत्थर फेंके उन्होंने, अंदर गली में कोई नहीं आया। फिर हमने गेट बंद कर लिया। अच्छा, गली के बाहर से गली के अंदर पत्थर फेंके? हाँ, और फिर जो है हमने अपना गेट बंद कर लिया। हर गलियों में गेट लगे हुए हैं। हमने अपने परिवार की, बच्चों की जो भी सुरक्षा है गेट बंद करके की। और गेट के अंदर भी पत्थर और बोतल आए हैं। गेट हमारे नहीं होते तो जिस तरह का हंगामा था कुछ भी हो सकता था। अगर गेट बंद नहीं होता और दंगाइयों की भीड़ गेट में आ जाती तो कुछ भी हो सकता था, तो बहुत जानमाल का नुकसान हो सकता था। कुछ भी हो सकता था। कहीं जब बाहर रोड पर इस तरीके हो रहा था तो हम क्या बताएं। हम तो अपनी सुरक्षा, बच्चे जो गली में थे, बेटा घर में भगो, एक को तलवार मार दिया, बाइक जला दिया उसकी, उसे मैंने ला करके इलाज किया उसका। उसके घर पे ई ब्लॉक का रहने वाला बंदा है, ड्यूटी से आ रहा था। उसको शाम को 6 बजे हमने फ़ोन किया तो उसका भाई आया तो स्कूटी से ले गया। बाइक आज भी जली पड़ी है रोड पर। ऐसे भी पे देगा।
3 पिस्टल पकड़ी गई हैं, 5 तलवारें, मारने वाला भी पकड़ा गया। लेकिन पहले भी कभी ऐसा हंगामा हुआ है यहाँ पे? पहले नहीं हुआ, पहले कभी नहीं हुआ, ये पहली बार था, अचानक हुआ है। ऐसे हमेशा होते रहते तो फिर हम बाहर क्यों जाते हैं, हमें तो पता ही नहीं था कुछ। हम रैली क्यों हम निकालते क्यों निकल हम है जी। अब मस्जिद के सामने जयकारा लगाया। एक बताओ, तुम दिन में 3-4 बार अजान करते हो लाउडस्पीकर बजा के, हम हिंदू के पेट में तो दर्द नहीं होता, हमने जयकारा लगा दिया, अपने भगवान का ही तो लगा रहे हैं। तुम्हारे दर्द क्यों हो रहा है? तुम जितने मर्जी करते हो, कोई तो नहीं बोलता। हमने तो कभी ऐसा कोई ताजिए पे हंगामा नहीं किया किसी हिंदू भाई ने। हाँ जी। तो हमारा हिंदू भाई तो हमारे शोभा यात्रा पे मारेगा नहीं हमें, इसका मतलब है गैर जिम्मेदार लोगों ने ऐसा किया। भाई इधर से कोई कंकरी नहीं गई, किसी ने मारी नहीं है, किसी ने भी। हमने तो अपने बच रहे हैं, जो घायल हो इधर गया से ही है, मारा गया जो भी कुछ। हमला एक तरफा था। एक तरफा ही हुआ, एक तरफा ही था। जो यहाँ तक मार रहे हैं भाई, तो हम एक कंच तरफा की था। बोतल लेकर यार, है जी। कंच की बोतल या पत्थर लेकर के हम शोभा यात्रा में नहीं गए थे। हम तो खाली हाथ था यार, राम नाम का झंडा था। हैं? 3 बच्चे यात्रा वालों को हमने यहाँ पर रखा, पानी पिलाया। जिसको तलवार मारा था, जिसकी बाइक फूंकी थी, उसको हमने 2 घंटे अपने पास रखा, इलाज करवाया उसका। शाम को 6:30 पौने 7 बजे हमने वहाँ भेजा उसके घर। है ई ब्लॉक का लड़का था। अच्छा, जो घायल हुआ है वो यहीं का लड़का था, जहांगीरपुरी का ही? जहांगीरपुरी ई ब्लॉक का। पुलिस वाले भी आए गली में अपनी जान बचा करके इधर को भाग है जी। करके। पुलिस वाले भी आए 2-3 इधर को भाग करके अपनी जान बचा करके। पुलिस को भी अपनी जान बचाने की नौबत आ गई थी। और क्या, पुलिस वाले भाग रहे थे। पानी तक दिया, हाँ, ये बेहोश चाय भी दिख पिलाई रहे है थे। मंदिर में बैठा के, पंडित जी ने बैठो आराम से। चाय पुलिस वालों को? हाँ जी, हाँ जी, हमने चाय पिलाया, पानी पिलाया, क्योंकि पैरों में चोट लगी थी उनके, कांच पड़ा था, कांच पड़ा था। तो क्या पथराव पुलिस के ऊपर भी कर दिया गया था? हाँ जी, पुलिस के पैर सूजे हुए मेरे पास बैठे हुए थे गली में जान बचाकर, क्योंकि उस टाइम इनके पास फोर्स नहीं थी। हाँ जी। ये 7-8 आदमी थे। अच्छा, जो शोभा यात्रा के साथ फोर्स कम थी तो वो कम पड़ गई थी? कम क्या, बहुत ही कम थी। फोर्स बाद में आई है, हंगामा पहले हो गया था ज़्यादा? वो तो फोर्स आई है 7 बजे के करीब। हंगामा किस टाइम हो गया था? हंगामा 6:20 पर शुरू हो गया है। 6:20 पे? हाँ जी, यही लोकल पुलिस बीट ऑफिसर वगैरह थे। जो दूसरी फोर्स आई है वो 7 बजे के बाद आई है। हाँ जी, 7 तब तक उपद्रवियों ने खूब हंगामा किया है। चौराहा नहीं छोड़ा। डीसीपी हमारे अशोक बिहार से जब आई है, उस टाइम तक कई हजारों की तादाद में लोग थे हथियार लेकर खड़े चौक पर। बिल्कुल फ्री प्लान था। ऐसे कैसे आ जाएगा? अब हम लोग बैठे हैं अपने दरवाजे के सामने, हम तो बाहर नहीं निकल बाहर पाए, नहीं हजारों निकल कहाँ से आ गए? प्लानिंग नहीं होती, हम तो बाहर तक नहीं जा पाए गली के, वो ये हजारों कहाँ से आ गए एकदम। सभी लोग हथियारमंद थे। और क्या, सभी के पास पत्थर, डंडे और तलवारें फलवारें थी। बोतलें थी कंच की, बोरा, 2 आदमी बोरा पकड़ रखे, 2-3 उसमें से पत्थर उठा के मार रहे, इस तरीके से जैसे वो बॉर्डर पे युद्ध कर रहे हो। सब कुछ अब आप कह रहे हो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, भाईचारे से लोग रहे हैं, तो ऐसा अब एकदम अचानक क्या हुआ कि प्री प्लान करके हमला कर दिया गया? अब इसका काम तो मीडिया और पुलिस का है, छानबीन करे इनके तार कहाँ से जुड़े हैं। मीडिया और पुलिस तो लोगों से ही जानकारी लेती है सारी। सारी जी जो जानकारी है, पीछे रामनवमी पे हुआ है, ऐसे इनके दिमाग में चल रही होगी कुछ शैतानी। 3 प्लान हमारे हो सकता है। 8 राज्यों में रामनवमी पे भी दंगा हुआ है। तो इसलिए वो भी देखा टीवी पे, तो इन्होंने भी देखा होगा, उसी तरीके से प्लानिंग करके इन्होंने इस पर अटैक किया। तार कहाँ से जुड़े हैं, कौन इनका आका है, कौन करवा रहा, वो तो खैर जांच में सब सामने आ जाएगा। सब आ जाएगा। पब्लिक तो यही देख रही कि ये इस तरीके के जो प्लान भी हुए हैं, जो हमारे रामनवमी पर हुआ है, ये हनुमान जयंती पर हुआ है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं राजधानी में। आज 61 साल की हमारी उम्र है और मैं 45 साल से रह रहा हूँ जहांगीरपुरी में, मंगोलपुरी, कई इलाके में रहा। यहाँ भी 32 साल हो गया मुझे। इतना बड़ा हमने पूरी दिल्ली राजधानी में नहीं देखा। जो फंस जाता उस हंगामे में वो उसे जान बचानी भारी हो जाती है। हाँ जी, हाँ बच गई, ये बहुत बड़ी बात है। कल इतना वैसे कोई जान माल का नुकसान तो किसी का नहीं हुआ? जान माल का कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये है कि अगर ये गेट फेट नहीं होते तो जान माल का भी नुकसान हो सकता था लोगों को। सुना इसमें लूटपाट भी हुई है? लूटपाट हुई है जी। क्या लूटा गया? अब हमारे सामने राशन की ये दुकान है, देख लीजिए इसको भी जरा। ये देखिए दोस्तों, सामने राशन की दुकान है जो हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ जी, जो यहाँ के लोग हैं, ये सामने आप देख सकते हो, ये राशन की दुकान है, उसमें आप देख सकते हो राशन लगा हुआ है। सामने अभी राशन लगा हुआ है। यहाँ के जो लोग हैं, बस यहाँ के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि तो इसमें इस दुकान में राशन उतारने के लिए जो गाड़ी आई, उस गाड़ी पर हंगामा हुआ। जो इस दुकान पर राशन आया गली के बाहर, लेबर समेत गाड़ी खड़ी थी, उसी टाइम ऐसा हंगामा हुआ। और मारने के बाद लेबर जो घायल हुए, हमने गली के अंदर किया उनको,
अच्छा, जो माल उतारने के लिए ट्रक में लेबर आए थे उनको भी घायल कर दिया मार के। घायल थे, यहाँ पर 5 लेबर थे हमारे पास यहाँ पर। और उसमें से चावल और जो गेहूं उतारने आए थे उनका क्या हुआ? 6 बोरी लेकर गए, कौन क्या करेगा। 2 आगे नंगी तलवार लेके चल रहे हैं, 2 पीछे बोरी लेके जा रहे हैं, कौन मरेगा उनके साथ। और हर गली का कैमरा गवाही देगा, ये नहीं कि मैं मेरा बयान देगा। हर गली में CCTV कैमरा लगा हुआ है। जहाँ आप खड़े हैं इसके पीछे वाली गली से राशन गया है और सीधे बाहर को निकला है। भीड़ तो बहुत थी, जरा जरा से लड़के पत्थर मार रहे थे, जरा जरा से। भाई साहब हमारे सारे हिंदू हैं, इतने पत्थर मार रहे थे, 4-5 गली इकट्ठे हो जाते ना हिंदू के तो चटनी बना देते उनको। अब यही तो बात है, हिंदू लड़ना नहीं चाहता है। हिंदू में दया है, उनमें दया थोड़ी नहीं है। सर क्या प्रार्थना है? प्रार्थना यही है कि हमें भी कुछ ऐसी तैयारियां गवर्नमेंट की तरफ से छूट मिले कि आपको लगता है जो दंगाई थे उनको गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है? एक जगह से क्यों इतने आदमी निकले? अगर उनका प्लानिंग नहीं था तो एक जगह से क्यों इतने आदमी निकले? अटैक क्यों हुआ? पत्थर कहाँ से आए? बोतलें कहाँ से आई? सड़क पर रोज झाड़ू लगता है, पूरा रोड भर गया था पत्थरों से। आया ये कहाँ से सामान? आपको लगता है सब कुछ पहले इकट्ठा कर लिया गया था? बिल्कुल इकट्ठा था तभी तो आया भाई जी। जो आया यहाँ हमने गली में बचाया, ये नहीं देखा कौन है, हिंदू है मुसलमान है, इससे कोई लेना देना नहीं हमारा। किसी जान बचनी चाहिए। आप लोग घायलों की सहायता कर रहे हैं? हाँ, सहायता कर रहे, देखभाल कर रहे हैं, यहाँ पानी वानी पिला रहे लोगों इतना ही काम को। हम अच्छा लेबर थी वो भी मोमडन थी बेचारी, वो उनको भी पत्थर लगे, उनको बेचारों को। हाँ। हमने केवल इंसानियत का, हमने जात नहीं पूछी, हमने ये नहीं पूछा कि तुम मारने वाले हो या बचाने वाले हो। उसे हमने बचाने की कोशिश की उस भीड़ से, और बाहर जाने की हमारी भी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि चारों तरफ से ये नहीं समझ में आ रहा कौन कहाँ से क्या मार रहा है। पत्थर ये थोड़ी देखा है कि हिंदू को मारना है या मुसलमान को मारना है, वो तो जिसको लगेगा वही घायल होगा। अच्छा, फोर्स के आने के बाद माहौल क्या हुआ फिर शांत होता चला गया, शांत होता चला गया। दंगाई छट गए, निकल गए? दंगाई पुलिस ने इधर वाले इधर को कर दिए, उधर वाले उधर को कर दिए, और एक गेट लगवा दिए पुलिस ने। तब से गेट बंद। पहले भी कभी शोभा यात्रा निकलती थी यहाँ पे? हर साल निकलती है, वो तो हर साल निकलती है, पर ऐसा कभी हंगामा आपके हुआ है? अब क्यों हुआ? पहली बार नहीं हुआ, हर साल निकलती है। हाँ, ये तरीके से वाल्मीकि यात्रा निकलती है हमारे यहाँ, हनुमान जयंती की निकलती है, हमारी अमरनाथ की यात्रा निकलती है, और उनकी भी निकलती है। अच्छा, उनकी ताजिया निकलती है। और कई टाइम ऐसा आया कि ताजिया और हमारा जो है काली जी का साथ में निकला। बराबर में मस्जिद है, बराबर में मंदिर है, वो भी दोनों यात्राएं। काली पूजन 3-4 साल पहले हुआ नहीं था, जब एक साथ मूर्तियां दुर्गा विसर्जन हुआ था, एक साथ हमारी निकली है। हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। अब उतरी तो शोर वोर तो मचा होगा, वो तो आपने देखा होगा कुछ? हाँ, शोर तो मचा है। क्या शोर मच रहा था? खूब तलवार चल रही थी, पत्थर आ रहे थे, सब कुछ हो रहा था। पत्थर गली तक आ रहे थे? हाँ, यहाँ गली तक आए थे। आपकी गली तो बिल्कुल रोड के पास ही है। हाँ, तो रोड से लोग जो दंगाई थे वो पत्थर अंदर फेंक रहे थे गली में? अंदर फेंक रहे थे गली में। तो इधर से कोई जवाब दिया जा रहा था कि नहीं? मैं भैया फिर चली गई थी, किसी ने। है जी, जैसे उधर से पत्थर आ रहे थे तो इधर से भी कोई रिएक्शन था उसका? नहीं, कुछ नहीं, अपना बचाव कर रहे थे, सिर्फ बचाव में लगे हुए थे। हम क्यों करते? कोई हम झगड़ा करने का तो वो थोड़ी था। झुंड भी तो बन के आए थे इकट्ठा। कितने लोग थे? बहुत लोग थे, इकट्ठा हो गया। आदमी गिनती करने थोड़ी गए थे। तो आप लोग कहाँ थे उस टाइम पे? हम लोग तो अपने अपने घर पे ही थे ना। अच्छा, तो भीड़ का झुंड हंगामा एकदम से कर दिया आके हमला बोल? एकदम से कर दिया। अब सबको लगता है मुसलमान है या हिंदू है, ये सब उन लोग की प्लानिंग होती है। पहले से प्लान सोच कर लेके फिर फंसाते आपस में, ये सब भी रहेंगे। नुकसान किसके जाएगा? जो पब्लिक लड़ेगा मरेगा, ये हमारा नुकसान जाएगा। वो तो लड़ा के चले गए। तो कौन चला गया? वो पब्लिक की तो लड़ रही थी आपस में? वो तो आपस में लड़वा के चले जाते, रुकते थोड़ी है। जैसे अभी देखो, तुम्हें लगता है दंगाई बाहर से आए थे और लड़ा के चले गए? हमेशा ऐसा ही होता है, इस साल भी ऐसा ही है। वैसे जहांगीरपुरी में ऐसा कभी हुआ नहीं है, ये पहली दफ़ा हो रही है। वही तो कह रहे हैं कि जहांगीरपुरी में सभी लोग कह रहे हैं पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, तो अब ऐसा क्या हुआ जो एकदम से हंगामा इतना हो गया? यही बात तो सोचने की है ना भाई साहब। 13 साल से तो मैं भी रह रहा हूँ जहांगीरपुरी में। अच्छा, 13 साल से आज तक नहीं हुई लड़ाई यहाँ पे, पहली बार देखा है? पहली बार देखा है। अब मैं ऐसा क्या लग रहा है, ऐसा क्यों रहा? आप गए ऐसा भैया हमें नहीं पता, हमें नहीं पता क्यों रहा। जब आप कह रहे हो, आप कब से रह रहे हो यहाँ पे? मुझे तो पता नहीं कितने सालों की शादी भी यही हुआ मेरा। अच्छा, शादी हो गई, यहीं आए थे और यहीं बुजुर्ग हो गए, तो आपने कभी ऐसा झगड़ा नहीं देखा? नहीं, ऐसा नहीं देखा। तो फिर आपको ऐसा क्या लगता है, आपको क्या ऐसा हो गया? अब पता नहीं क्यों हुआ, हमें तो पता नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हमने यहाँ
जीरो पॉइंट जहाँ झगड़ा हुआ था वो मस्जिद और मंदिर जो पास में है, हम उनसे केवल 10 मीटर की दूर 20 मीटर दूर खड़े होकर ये वीडियो बना रहे हैं। और यहाँ लोगों से हमने पूछा तो वो सभी लोग कह रहे हैं ये कोई भी तत्काल तो कह रहे हैं हम नहीं थे, जैसे झगड़ा हुआ लोगों ने आके हम पे हमला किया, यहाँ पत्थरबाजी करी तो ये सभी लोग अपनी छतों पे चले गए या अपना दरवाजा बंद कर दिया, तो कोई किसी को देख तो नहीं पाया। लेकिन ये कह रहे हैं पहली बार जहांगीरपुरी में इस भाईचारे में खलल पड़ा है जो हमने कभी भी अपने उसमें नहीं देखा है। क्यों ऐसा हुआ यहाँ किसी को पता नहीं है, ये पुलिस के लिए एक जाँच का विषय है। जैसे हमें पता चलेगा अब तक हम जानकारी पहुँचाएँगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। कैमरामैन निर्मल शर्मा के साथ मैं राजेश कात्यान, इंडिया हर पल।